बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 2 ठाकुर का कुआं आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय संख्या 2 ठाकुर का कुआं। ये एक कहानी है, आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलता है कि समानता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? समानता। जिस समाज में असमानताएं होती हैं, उस समाज का प्रगति करना बहुत मुश्किल है। इस कहानी में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को प्रतिबंध करती हैं। आइए इसे पढ़ें। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू यानी बहुत बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, यानी बदबू की वजह से मुझसे ये पानी पिया नहीं जा रहा है। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। मतलब जो लोटे में पानी था, जो पी रहा था, वो पानी कैसा था? बदबूदार, सड़ा हुआ। गंगी प्रतिदिन यानी रोजाना शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था, कठिन था। जब वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल भी न थी। बू कैसी थी? बिल्कुल नहीं थी। उसमें उस समय बदबू नहीं आ रही थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच उस पानी में से बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? यानी अब दूसरा पानी कहां से आए? कुआं तो जो था उसमें से पानी में जानवर मर गया। ठाकुर के कुएं पर चढ़ने कौन देगा? ठाकुर उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनके कुएं पर कोई जाने नहीं देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे, यानी दूर से लोग डांट कर भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, यानी दूसरे छोर पर साहू का कुआं है, लेकिन वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा गांव में कुआं है ही नहीं, यानी 3 कुएं हैं। एक में जानवर भर गया, एक में ठाकुर का और दूसरा किसका है? साहू का। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप लेटा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, यानी अब उसे प्यास बहुत ज्यादा लगने लगी। ला थोड़ा पानी में नाक बंद करके ही पी लेता हूं, उसने अपनी पत्नी से कहा। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी वो, लेकिन यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहेगी। यानी ये सच है, जब खराब पानी यदि आपको लगता है तो उस पानी को आप उबाल दीजिए। जब पानी उबाल लेंगे तो उसमें जो व्याप्त गंदगी है या जो भी कीटाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। वो पानी आप छान कर फिर पीने योग्य कर सकते हैं। लेकिन ये बात उसको नहीं पता थी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं में से दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने बड़े हैरानी से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के कुएं तो है, क्या एक लोटा भी पानी भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। वो बोला कि तेरे हाथ पैर और वो तोड़ देंगे, पानी तो भरने नहीं देंगे। बैठ चुपके से, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर नहीं झांकने आता, यानी अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमारे गेट पर कोई झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था, यानी इसमें कड़वी सच्चाई थी। गंगी क्या जवाब देती? गंगी के पास में कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसने यह बदबूदार पानी उसको पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे, यानी जो फालतू के लोग थे वो वहां पर बैठे हुए जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक बड़ा खास मुकदमे में रिश्वत दी और वहां से सांस निकल गया, यानी पैसे के जोर पर जो उसने गुनाह किया था वो भी उसने अपना माफ करवा लिया।
कितनी अकलबंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आई। नाजिर और मोहत्तमिन सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता था, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी, यानी बिना किसी पैसे के भी और कौड़ियों के भाव में नकल उसे करने को मिल गई। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ बदनसीब नहीं भर सकते यहां से पानी। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। वो सोचने लगे कि हम क्यों नीचे वर्ग के लोग हैं और ये क्यों ऊंचे वर्ग के लोग हैं। इसीलिए कि ये लोग गले में ताला डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, यानी सब मक्कार हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें और झूठे मुकदमे भी ये ही करें, यानी इनमें सारे अवगुण व्याप्त हैं। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर उसे खा गया। अब चोरी किसने की? ठाकुर ने। तो बताइए ये कैसे उच्च वर्ण के लोग हैं जो ये पाप भी कर सकते हैं और ये सजा के भी हकदार नहीं होते। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बरसों मांस जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचने का काम करते हैं। मजूरी देते नानी मरती है, यानी किसी की जो मेहनताना है उसे देने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। किस बात के ये हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचा है। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे लोग हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, यानी किसी के आने की उसे आशंका लगी कि कोई आ रहा है। गंगी की छाती धक धक करने लगी, यानी उसका दिल धड़कने लगा, वो घबराने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़ो। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष यानी एक पेड़ के अंधेरे साये यानी एक पेड़ की अंधेरी छाये में जाकर खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, यानी उसके मुंह से खून निकलता रहा, इसीलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं, उनमें बातें ये हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, यानी ईर्ष्या होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, कलसिया यानी मटका उठाए थे और खुद पानी भर लाते। बस हुक्म चला दिया, यानी ऑर्डर दे दिया, ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हो। लौंडिया यानी लड़कियां हो। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत जलाओ दीदी, छिन भर आराम यानी पल भर भी आराम करने को जी तरस जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, यानी मैं अगर किसी और व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती तो यहाँ से बहुत ज्यादा आराम से रह पाती। ऊपर से वह एहसान मानता, यह काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकलकर और कुएं के जगत के पास आई। जगत यानी उसकी बाउंड्री के पास में आ गई। बेफिक्र चले थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख यानी थोड़े से सुख की सांस ली, चैन की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, यानी अब रास्ता जो था उसका साफ था, क्योंकि कोई वहां पर अब मौजूद नहीं था।
अमृत चुरा लेना लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया होगा। यानी वो इस तरीके से चोरी कर रही थी कि जैसे वो अमृत की चोरी कर रही हो। उसे सब कुछ देखभाल करके वहां से पानी चुराना था। बताइए, एक तुच्छ सी चीज पानी, जिसको आज हम सभी को पिलाते हैं, उस पानी के लिए बेचारी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। गंगी दबे पांव यानी चुपके से धीरे धीरे कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपने आप को जीत में समझ रही थी कि मैं जीत गई, मैं उस ठाकुर के कुएं पर चढ़ गई थी। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी यानी सतर्क दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात में शत्रुओं के किले में सुराख कर देते हों। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर माफी या रियात की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं रहेगी। आखिर में देवताओं को याद करके उसका कलेजा उसने मजबूत किया और घड़ा उसने कुएं के अंदर डाल दिया ताकि वो पानी उस घड़े से बाहर निकाल सके। घड़े में पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता धीरे से, आहिस्ता अर्थात धीरे से, जरा भी आवाज उससे नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा और कोई शहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे खींच भी नहीं सकता था। मतलब कोई अगर हट्टा कट्टा आदमी होता वो भी इतनी जल्दी पानी को नहीं निकाल सकता था उसमें से। गंगी झुकी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे ज्यादा भयानक न होगा, यानी वो दृश्य बहुत ज्यादा डरावना था। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोरे यानी पानी में हिलता रहा और उसकी आवाज सुनाई देती रही। कौन है, कौन है, बुलाते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला और गंदा पानी पी रहा है, यानी उसके नसीब में वो साफ पानी नहीं लिखा था। इस सुंदर सी कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।